हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे एंगल्स एंड देयर टाइप। एंगल्स एंड देयर टाइप। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, एंगल क्या होता है। एक एंड पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो उनके जो बीच का जो पार्ट होता है वो एंगल होता है। ये एंगल होता है। ये एंगल यहाँ भी हो सकता है और इनके बीच में यहाँ भी हो सकता है, ये भी एंगल ही होता है। तो इन्हें कहते हैं हम एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल। तो एंगल हमारे एंगल के टाइप जो हैं वो इस तरह से, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो। ये एंगल होता है इस तरह का। ये एंगल ये 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री। देखो जो एंगल होगा, एंगल के बारे में एक बार बता देता हूँ, यहाँ अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा। एंगल जैसे हम इधर साइड से लेते हैं तो यहाँ पर एक रे इधर, अगर एक रे इसी के ऊपर आ जाए दूसरी भी तो 0 डिग्री होता है। जैसे रे ऊपर की तरफ बढ़ती है एंगल का साइज़ बढ़ता है। ये एंगल, फिर ये एंगल छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ऐसे ये एंगल बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे ये आर्क बढ़ेगी ऐसे ऐसे एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। तो कंप्लीट कहाँ होगा, ये यहाँ से शुरू होगा और यहीं पे ख़त्म होगा, तो इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो एंगल की शुरुआत 0 से होती है और 360 डिग्री तक जाती है। तो देखो इन्हीं 360 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं उन्हीं के बेस पर इन एंगल्स को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले इन टाइप्स में आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो जो 90 डिग्री से, अब इनकी मेजरमेंट होती है 0 से 360 के बीच में आते हैं सारे कोण। तो 90 डिग्री से लेस वाला एंगल होता है एक्यूट एंगल। दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे मान के चलो ये दो रे हैं और यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं 120 डिग्री का या फिर 130 डिग्री का, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या है, राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे 60 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल आदि ETC एट्सेट्रा। तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम, जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री। राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े होते हैं, जैसे 120, 130 और भी 150, लेकिन 180 से छोटे होते हैं। यानी 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे। जैसे मान के चलो ये एंगल है तो ये 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। लिमिट होती है 90 से 180 के बीच में, यानी 90 से 180 के बीच। अगला होता है हमारा
सप्लीमेंट्री ट्रायंगल। तो 180 वाला जो एंगल होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाना जाता है। अगला होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं। ग्रेटर देन 180 डिग्री। और एक होता है कंप्लीट एंगल। जैसे मैंने पहले बताया था, कंप्लीट एंगल होता है जो 360 डिग्री का होता है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं ख़त्म होता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे 270 डिग्री हो गया या 300 डिग्री हो गया, इस तरह का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल जो पूरा होता है 360 डिग्री का, तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये थे एंगल्स के टाइप। अब देखो एंगल्स के ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर कब बनता है? जब दो एंगल एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और इस तरह के होते हैं, ए बी और ये सी और डी, ये दो एंगल है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं कि जो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं किसी एक कॉमन रे या लाइन सेगमेंट से, जिसका एक कॉमन लाइन सेगमेंट या रे होती है, उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल इस तरह से है कि दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल BOC ये वाला, AOB ये वाला, AOB नहीं, AOB तो ये पूरा ही होगा, AOC ये वाला इसका टू होता है 180 डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो, उनको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर। और दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? मान के चलो दो लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी O पॉइंट पर। जैसे एक लाइन A है और B है, दूसरा है C और D। ये दो लाइन है और एक दूसरे को AB और CD लाइन O पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से जो सीजर टाइप के एंगल बनते हैं, ये एंगल इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। AOD इक्वल टू एंगल COB। तो AOD कौन सा एंगल होगा? AOD ये वाला, और COB ये वाला। BOC भी लिख सकते हैं इसको। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। वर्टिकली अपोजिट angles are always equal। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी एंगल्स के बारे में। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल श्री मैथ।